बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप भी सोचते होंगे कि मैं कहाँ गायब हूँ। मैं इतने 2 दिन से, मैंने 3 दिन से व्लॉग नहीं बनाए। तो मैंने आपको बताना था कि मेरी भाभी का ऑपरेट था, तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल गई हुई थी। तो शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑपरेट कामयाब हो गया है। उनका ऑपरेट हो गया तो शुक्र अल्लाह का, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बना सकी। ये मैंने थोड़ी सी वीडियो वहाँ हॉस्पिटल में बनाई थी, तो वो मैंने कहा अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और आपसे बातें भी कर लेती हूँ। तो शुक्र अल्लाह का, उनका ऑपरेट सही हो गया। बहुत परेशान थी वो खुद भी और हम भी परेशान थे। ज़ाहिर है ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि ऑपरेट होना, तो शुक्र अल्लाह का वो हो गया है और कामयाब हुआ। डॉक्टर ने भी बहुत तसल्ली दी है कि अब वो ठीक है। तो शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब ने बहुत दुआएं की हैं मेरी भाभी के लिए। सब मुझे मैसेजेस करते थे और वैसे भी जो भी मुझे मिलता था वो मुझे यही कहता था कि हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपकी भाभी के साथ। तो मैंने कहा शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है आप सब की दुआओं की वजह से माशाल्लाह माशाल्लाह उनका ऑपरेट कामयाब हुआ है और अब वो ठीक है। कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था, तो फिर उन्हें घर ले आए थे। तो मैं कल भी उधर उनके घर में ही मसरूफ़ थी, उनके साथ लगी हुई थी। अब मैं अपने घर आ गई हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आपसे बात शेयर कर लेती हूँ कि मैं बता दूँ कि 2 दिन से व्लॉग मैंने क्यों नहीं बनाया था। तो घर में आते ही आपको पता है रूटीन वैसे ही शुरू हो जाती है। 2-3 दिन के बाद मैं घर आई थी और अब बच्चे भी डिस्टर्ब थे। मैं खुद पहले तो तबीयत नहीं ठीक थी, उठने को दिल नहीं कर रहा था। हॉस्पिटल की थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए मुझसे उठा नहीं जा रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, बाज़ार से खाना खाना मुश्किल हो जाएगा, दिल नहीं करता खाने को। वैसे भी 2 दिन उधर हॉस्पिटल में रह के आई हूँ ना, तो इसीलिए सुबह लेट उठी। तो फिर मैंने कहा चलो हल्की फुल्की चीज़ बना लेती हूँ। तो फिर मैंने ना चावल बना लिए और साथ दाल माश की बना ली। दाल, चने की दाल और माश की दाल दोनों मिक्स करके ना ये बना ली। बड़ी अच्छी बनती है ये भी दाल। लेकिन आपसे मैंने रेसिपी नहीं शेयर की। मैंने कहा कि रेसिपी क्या शेयर करनी है, सादी सी ये दाल है, तो चलो मैं वैसे बात कर लेती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा काम था, भाभी का ऑपरेशन होना भी। पहले आपको पता है उनके साथ जाती रही हूँ कीमो वगैरह लगवाने के लिए, तो वो प्रोसीजर ख़त्म हुआ तो फिर आगे ऑपरेट के लिए टाइम टूम लेते रहे। तो अब जब उनका वो फिर टाइम आया तो हम सुबह के टाइम गए, तो उन्होंने हमें रख लिया। तो ऑपरेट था भाभी का। तो शुक्र है अल्लाह का कि सुबह के टाइम ही उनका ऑपरेट हो गया। लेकिन ज़ाहिर है कि इतनी जल्दी तो पता ही नहीं चलता। वो फ़िल्मों वाला हाल थोड़ी है कि ऑपरेशन थिएटर में कोई चला गया, बाहर लाइट जल रही है, जब वो ऑपरेशन से बाहर आते हैं तो वो लाइट बंद हो जाती है, तो लो जी पता चल जाता है कि ऑपरेशन हो गया। लेकिन ज़ाहिर है वो तो हॉस्पिटल था, उधर अंदर ले गए हुए थे। फिर हमने पता करने के बावजूद हमें पता नहीं चल रहा था कि ब्री ऑपरेट हो गया कि नहीं हुआ। फिर मैं 1-2 दफ़ा पता करने गई, तो शुक्र है कि मुझे पता लग गया कि ऑपरेट हो गया हुआ है, वो आईसीयू में है अभी। तो ज़ाहिर है वो ऑपरेशन थिएटर के पास ही कहीं आईसीयू होता है, वो उधर शिफ्ट कर देते हैं ना, तो इसीलिए वो फिर जब सही हो जाता है, होश में आ जाता है बंदा, तो वो फिर बाहर निकालते हैं। तो फिर इसी तरह भाभी को भी उन्होंने तब भी बाहर निकाला था जब वो ठीक हो गई थी, होश में थी हल्की-हल्की सी ना। तो फिर उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो सब आए हुए थे, घर वाले भी थे, उधर से उनकी अपनी फैमिली भी थी, बहनें वगैरह आई हुई थी सारी। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, इसीलिए सब भी थे। तो फिर शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने कामयाबी दी है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। तो अब वो घर हैं, मैं अपने घर हूँ। आज भी मैं सुबह गई थी क्योंकि उनकी ड्रेसिंग होनी है ना रोज़, तो इसीलिए रोज़ वो एक हमने नर्स को कह दिया है, उन्होंने आके ना उनकी ड्रेसिंग करनी है। तो आज भी वो आई थी, तो मैं साथ देखने गई थी। मैंने कहा मैं देख लूँ भाभी को, तो शुक्र है अल्लाह का कि ठीक है और ड्रेसिंग भी हो गई उनकी। ये आज मैंने अपने घर की खिड़की खोली हुई है क्योंकि इधर खिड़की में से धूप आती है। तो मैंने कहा चलो इस तरह खोल लेती हूँ और साथ धूप भी सेक लेती हूँ। खाना बनाते हुए थोड़ी देर के लिए मैं इधर खिड़की में खड़ी हो जाऊँ ना, तो धूप आ जाती है। तो शुक्र है आज तो बड़ी प्यारी धूप निकली हुई थी, बड़ा मज़ा आ रहा था धूप में। मैंने यही सोचा मैंने यही था कि इंशाल्लाह आज मैं ऊपर छत पे जाऊंगी और धूप सेकूंगी और साथ माल्टे वगैरह खाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। बस मसरूफ़ हो गई ना, इसीलिए मुझे ये भी टाइम नहीं मिला कि मैं छत पे चली जाऊं और जाके वहाँ पर कर लूँ। वैसे भी मैं यानी कि अभी तो मैंने व्लॉग भी बनाना था, तो मैंने कहा चलो अब मैं व्लॉग अपना मुकम्मल कर लेती हूँ। मुझे 2-3 जने मिले, उन्होंने सब ने मुझे यही कहा कि आप व्लॉग बहुत कम डालती हैं और छोटा डालती हैं, ज़रा बड़ा किया करें। मैंने कहा बस मसरूफ़ ही इस तरह
طرح کی میں رہتی ہوں کہ میرا ٹائم ہی نہیں ملتا مجھے کہ میں زیادہ سے زیادہ ولوگ بنا سکوں، زیادہ ٹائم کا بنا سکوں۔ تو بس آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جلدی جلدی کامیاب کرے اور میں اپنے ولوگ میں بہت جلدی سے ترقیاں لے کے آؤں، اور انشاءاللہ پھر میں خوب انجوائے کروں اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ انجوائے کرواؤں۔ تو بس یہی سوچ سوچ کے کرتی رہتی ہوں کہ اچھا کب میں پوری طرح کامیاب ہو جاؤں گی۔ بچے بھی مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جلدی سے کامیاب ہوئیں تو ہم آپ سے ٹریٹ لیں گے۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور دوں گی۔ ایک بھانجے نے تو مجھے کہا ہوا ہے آنٹی آپ کے جب 500 سبسکرائبر ہو جائیں گے نا تو میں نے آپ سے پیزا کھانا ہے۔ میں نے کہا چلو جی آپ پیزا کھا لینا، بس آپ جلدی سے دعا کرو۔ شکر ہے اللہ کا، سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں اور ویوز بھی بڑھ رہے ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں اور مجھے جلدی سے پروموٹ کریں اور میں جلدی سے اچھے ولوگ بناؤں اور کامیاب ہوں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ایسے ہی سب کو کامیاب کرے جو بھی ولوگ بناتے ہیں۔ کوئی آسان تو نہیں ہوتا ولوگ بنانا، تو لیکن اللہ سب کو کامیاب کرے اور آسانیاں کرے ہر مشن میں۔ یہ بھی ایک کام ہی ہے، یہ مت سوچیں کہ یہ ویسے بندہ ایسے ایزیلی بنا لیتا ہے، نہیں، یہ بھی بہت مشکل سے بنتے ہیں کیونکہ ایک روٹین شیئر کرنا اور اپنے کام کو ڈسٹربن ہوتی ہے ویڈیوز بنانے کے لیے نا، تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو لیکن پھر بھی آپ بھی دعا کریں، آپ کے لیے یہ ساری بندہ کام کرتا ہے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے اور آسانیاں دے اور جلدی جلدی میرے ولوگ کو پسند کریں آپ۔ چلے میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تو بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو بس دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اوکے جی، اللہ حافظ۔